Hi guys, my name is Shreya and welcome back to the channel. If you don't know, I'm a NEET 2026 dropper student and I gave twice in NEET this year. So the thing is that from very long time I've been suffering from anxiety, depression and a lot of things, right? But इस री नीट की स्टोरी ये रही है. Let me show the री-नीट story कि हुआ क्या था उस दिन basically. So as I entered the सेंटर, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि काफ़ी अच्छी चेकिंग हो रही थी और मैंने वहाँ पे सीआरपीएफ के कुछ ऑफिसर्स को भी देखा था, तो मेरे को काफ़ी डर लगना चाहिए था एज एक्सपेक्टेड, बट मेरे को नहीं लगा. आई डोंट नो वाई ऐसा क्यों हुआ, बट आई वॉज क्वाइट नम और काम. आई वॉज वेरी वेरी ओके ओके. मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई गेव ट्वाइस दिस ईयर नीट. ये मेरा सेकेंड टाइम था, ऐसा कुछ भी नहीं था. इट जस्ट बिकॉज कि मेरे अंदर का जो रिफ्लेक्स एक्शन था वो मेरे को इस चीज़ की परमिशन दे ही नहीं रहा था कि मैं बिल्कुल भी एंक्शस फील करूँ, ओवर थिंक करूँ. मेरे को हैंड में स्वेटिंग्स भी नहीं हो रही थी, मैं बहुत ही नॉर्मल थी. एज आई एंटर द हॉल देर वर फोर इन्विजिलेटर, राइट? इन्विजिलेटर, यस. देर वर फोर इन्विजिलेटर और सब बारी बारी से आके चेक कर रहे थे. सब कुछ उन्होंने अपना प्रोसीजर पूरा कंप्लीट किया. एंड एज आई ओपन द पेपर, राइट, मुझे स्टार्टिंग में ही दिख गया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री काफ़ी कैलकुलेटिव आई है. टाइम लग सकता है, इतनी इजी केमिस्ट्री नहीं थी जितनी नीट 2026 की थी. रीनीट की उसके कंपैरेटिवली काफ़ी टफ थी. देन ऑल्सो मैं बहुत ही नम्ब और काम थी. बिल्कुल भी मेरे को ऐसे कोई एंग्जाइटी, कोई ओवर थिंकिंग कुछ भी नहीं हुआ. इवन दो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन आई गेस मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था बायो का. एंड देन मैं स्टार्ट करने लगी सॉल्व करना, और फिर भी मेरे को यही सेम चीज़ मेरे माइंड मेरे को बोल रहा था कि इट्स जस्ट ओके, मैं भी फिर सॉल्व कर लूँगी. इट इज़ नॉट दैट कि पेपर ईजी था फॉर मी. फॉर मी इट इज़ टफ. इट इज़ टफ. फिजिक्स मेरे लिए काफ़ी टफ थी, काफ़ी टाइम टेकिंग थी, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था. देन ऑल्सो मेरा पेपर इतना भी अच्छा नहीं हुआ है, बट हाँ, फॉर मी इट इज़ फर्स्ट टाइम कि मेरा कोई भी पेपर मैंने रून नहीं किया जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग. इस बार मैंने जितना भी पेपर दिया, इट जस्ट एन आउटकम ऑफ माई हार्ड वर्क. इट्स नॉट आउटकम ऑफ एनी काइंड ऑफ फियर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नथिंग. एंड इट इज़ काइंड ऑफ अनबिलीवेबल फॉर मी, क्योंकि मैं इतने सालों से पेपर से मेरे को डर लगता था. आई बिकम वेरी वेरी नर्वस व्हेन आई सॉ पेपर, और मैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर एंटर करते ही मेरी दम कपाई छूट जाती थी. आई वॉज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, राइट? बट दिस टाइम इट वॉज टोटली अपोजिट ऑफ एवरी काइंड ऑफ कंडीशन, राइट? मैं एकदम नॉर्मल थी, एकदम काम थी. मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रही हूँ. एंड देन आफ्टर एक दो दिन के बाद मैं ऐसे ही सोच रही थी, एंड देन आई गॉट टू रियलाइज़ कि इट इज़ नॉट अ नॉर्मल प्रोसेस. ये सिर्फ एक दिन की मेहनत की वजह से नहीं हुआ है, या फिर कोई एक दिन की मेरिकल की वजह से नहीं हुआ. नॉट मेहनत, मेरिकल की वजह से नहीं हुआ है. आई एक्चुअली वर्क अ लॉट ऑन दिस. एंड बेसिकली इसके सोल्यूशन के पे जाने से पहले हम समझते हैं कि इसकी रीज़न क्या होता है. लोग ओवर थिंक क्यों करते हैं? द ओवर थिंक और ये जो एंग्जाइटी का प्रोसेस है वो कैसे कनेक्ट है फियर से. सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट, द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट हाउ पीपल थिंक. इतनी ओवर थिंकिंग कैसे आ जाती है लोगों के अंदर? पहला रीज़न जो मुझे लगता है वो है एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग कनेक्शन का, वो है फियर. और फियर कैसे आता है? जब आपकी लाइफ कंडीशन, फैमिली कंडीशन, या फिर लाइफ में कुछ ऐसे टर्न्स आते हैं जो आपको एक अलग काइंड ऑफ एक्शन देते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल हैव काइंड ऑफ प्रेशर एकेडमिकली, फाइनेंशियली, फैमिली प्रेशर कुछ है, फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी हैं, लाइफ की कुछ कंडीशन ऐसी, चीज़ें ऐसी हो गई आपकी लाइफ में कि आप इतना चेंज, सडन चेंज आप बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते. एंड एट दैट टाइम आप ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हो. आप सारे एक्शन के आपका सारा एक्शन एक रिफ्लेक्स एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है. इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग, यू आर रिएक्टिंग ऑन इट, एनी काइंड ऑफ कंडीशन. और ओवर थिंक का तो लेवल ही अलग है. उस टाइम पे आप इतने वर्स्ट कंडीशन सोच रहे होते हो, इमेजिन कर रहे होते हो, दैट डेवलप्स अ फियर. और वो फियर कोई नॉर्मल फियर नहीं होता है. इट हिट इन योर रियलिटी, राइट? एंड दैट विल मेक यू वीकर, राइट? तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, बट फर्स्ट प्रॉब्लम कि ओवरथिंक क्यों होता है. एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट when you were constantly bullied by some people. इट कुड बी एनी वन. और ये बुली सिर्फ कॉलेज और स्कूल में नहीं होती है, ये घर में भी बहुत लोगों के साथ होती है. एंड इट विल हार्म और कॉज यू लाइक अ हेल. ये अंदर से आपको तोड़ देती है जब कॉन्स्टेंटली आप एक नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव थॉट सुन रहे होते हो अपने बारे में कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, तुम ये कभी केपेबल ही नहीं थे करने के, या फिर एनीथिंग नेगेटिव अबाउट योर सेल्फ. देन योर ब्रेन इज रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट.
बिकॉज आपका मन एक एक्शन भेजता है आपके ब्रेन के पास कि आप ऐसे ही हो. This is how psychology of, I can say that this is how psychology works, right? Psychology of brain works. कि आप एक्शंस को पढ़ने लगते हो, जैसा भी आपको लोग बोल रहे हैं आप उसको कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेन में फीड करने लगते हो. एंड दिस इज वेयर यू आर फॉलोइंग, राइट? बिकॉज नो वन इन दिस वर्ल्ड हैज़ द राइट टू टोल्ड यू कि दैट यू आर नॉट इनफ टू डू दैट. सी, मॉरली और लीगली चीज़ों को अलग रखते हुए इस दुनिया में हर इंसान के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है. और एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल्स नहीं है. इन दिस वर्ल्ड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने अपनी वर्स्ट कंडीशन में भी बेस्ट रिजल्ट्स दिए हैं. और वर्स्ट कंडीशन मीन्स फाइनेंशियली वीक, इमोशनली वीक, सोशली वीक, किसी भी तरह के लोगों को आप उठा लो, वो अपना बेस्ट रिजल्ट दिया है. तो वाई नॉट यू? सो टू जस्ट कंक्लूड दिस प्रॉब्लम, आई हैव 2 सॉल्यूशंस जिससे मैंने वर्क किया है और मुझे बहुत हेल्प मिली है. द फर्स्ट थिंग इज़ टू रिकॉर्ड. Just record good vibes of yours. Record whatever you want to do in your life. Record good things or good habit of yours, right? और write it down. Write it down a lot. Like मैंने पर्सनली जर्नलिंग चूज़ करी थी. मैं बहुत सारा जर्नल करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी डायरीज हैं. मैं पिछले 2 साल से कॉन्स्टेंटली जर्नलिंग करती जा रही हूँ, लिखती जा रही हूँ अपने अच्छे थाट्स, बुरे थाट्स, कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, मेरी इमेजिनेशन, मेरी ड्रीम, सब कुछ मैंने लिखा है. सब कुछ एक डायरी में मैंने लिखा है. एंड इट हेल्प मी अ लॉट विद टू ओवरकम ऑल दिस एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम. जब भी मुझे ओवर थिंक होता है, आई जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, राइट? और द बेस्ट वे एक और है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैंने अभी तक कभी ट्राई नहीं किया, इज़ टू रिकॉर्ड योर वॉइस बिफोर योर स्लीप. अपनी लाइफ में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है या फिर जो भी चीज़ आप अच्छा चाहते हो अपने लाइफ में, उसको रिकॉर्ड करो बिफोर यू स्लीप एंड लिसन आफ्टर यू वेक अप, right? And it help you a lot. Trust me, this is one of the best way to overcome this anxiety and overthinking problem. And then second solution that helped me a lot is to be a social person. Socialize करना start करो. As much as you can socialize, it will help you. I understand. एकदम instantly आपको हर चीज़ नहीं apply करनी है. चीज़ें one by one होती हैं. And it is totally okay. Initial steps से start करो, it will help you. Don't rush anything, but start socializing yourself. Start making friends. Start talking to the people. जैसे जैसे आपका ग्रुप बढ़ता है चीज़ें अच्छी होना स्टार्ट होती हैं. और ये भी डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ हो. बट इट इज़ टोटली ओके. अगर आप बुरे लोगों के साथ मिलोगे तो भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आपको किन तरीके से नहीं बनना है. अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपको उनसे सीखने को मिलेगा कि आपको और क्या बेहतर करना है अपने लिए. एंड एक कहावत है ना, दुख बांटने से बढ़ता है. एंड इट हेल्प्स अ लॉट इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो. जस्ट स्पीक इट आउट. बोल दो उसको, जो भी कुछ भी है, स्पीक इट आउट एंड इट विल हेल्प यू लॉट. एंड थर्ड थिंग इज़ दैट कि जो रैंचो ने बोला था 3 इडियट्स में, दैट ऑल इज़ वेल. हमारा जो मन है, हमारा जो दिल है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बेवकूफ़ इंसान है. उसको हमें समझाना पड़ता है बार बार कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल एंड एवरीथिंग वर्क आउट इफ़ यू वॉन्ट टू डू सो. एंड आई थिंक दीज सोल्यूशन विल हेल्प यू. एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे आप ओवरकम करें एंग्जाइटी को और करते हो. एंड लेट मी नो. टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.